ज्ञानकला सहजानंदी शुद्ध स्वभावी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा चिदानंद घन प्राण हमारा स्वयं ज्योति सुख धाम हमारा रहे अटल यह ध्यान हमारा देव हमारे श्री अरिहंत गुरु हमारे निर्ग्रंथ संत अरिहंत सदा जयवंत रहो चैतन्य सदा जयवंत रहो गुरुदेव सदा जयवंत रहो जिनवाणी सदा जयवंत रहो देह मरे भले मैं नहीं मरता अजरामर मैं आत्मस्वरूप अजरामर मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वभावी सहजानंदी शुद्ध स्वभावी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा चिदानंद घन प्राण हमारा चिदानंद घन प्राण हमारा। हर एक जीव आनंद की चाह कर रहा है, आनंद के लिए खोज कर रहा है, लेकिन सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि आनंद प्राप्ति का ज्ञान मालूम न होने से वह दुखी ही होता है। तो ज्ञान की कला वस्तुनिष्ठ विज्ञान मालूम हो तो ही अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त हो सकता है। आचार्य कुंद देव ने खुद ही अतीन्द्रिय चैतन्य रस आनंद का अनुभव किया था। अनंत गुणों की समृद्धि तो मानो उनका वैभव था, आत्म वैभव की खुशियाँ मानो उनके जिंदगी में अंतरंग में सदा के लिए निवास कर रही थी। अतीन्द्रिय आनंद रस से वे स्नान किया करते थे, बल्कि इंद्रियों के भोगों का मटमैल नाम मात्र भी नहीं था। इस अतीन्द्रिय के आनंद रस में वे खुद ही आकंठ डूबे थे। इस आनंद रस के सामने कोई भी संसार का रस अपना प्रभाव नहीं डाल सकता था, बल्कि तीन भुवन के सभी भव्य जीव भी एक साथ इस आनंद रस में डूब जाए तो भी इस अतीन्द्रिय आनंद रस का सागर कभी भी खाली होने वाला नहीं है। ऐसे चैतन्य रत्नाकर स्वरूप निज निधि का सभी को भान ज्ञान होना ही चाहिए। इस तरह की आचार्य कुंद देव की अंतरंग उम्मीद थी और भव्य जीवों के प्रति आचार्य जी का अंतःकरण करुणा रस से भीग गया था। अतीन्द्रिय रस की आनंद रस की बरसात से भव्य जीवों के जन्म मरण मिथ्यात्व रूप दुख का संताप मिटाने के लिए आचार्य कुंद देव का मानो विज्ञान घन स्वरूप में बरसने वाले बादल के रूप में ही पंचम काल में धरा पर अवतार हो गया था। बस भव्य जीवों को यही आनंद रस अध्यात्म पीयूष बन गया और इसी कारण आचार्य कुंद देव के तीन रत्न अर्थात तीन ग्रंथ रत्न सरीखे महान अमूल्य अनुपम रूप से विख्यात हो गए।
समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, इन ग्रंथादि राजों का मूल्य बाह्य जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकता है। इसलिए समय सार की स्तुति में कहा है, बनाऊ पत्र कुंदन नाम, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि मूल सूत्रो नाम, अंकाये मूल्य ना कदी। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथादिराज हमारे सामने उपस्थित है, तो भी हम उनका अध्ययन न करके बाहर की चकाचौंध देखते हैं, उसकी रुचि करते हैं और बाहर में आकर्षित होते हैं, तो हमारा यह जीवन व्यर्थ में ही जा रहा है। जैसे किसी को उड़ाने के लिए रत्न फेंक देना व्यर्थ क्रिया है, उसी प्रकार 5 इंद्रियों के भोगों में मनुष्य जन्म रूपी रत्न का उपयोग करना व्यर्थ की क्रिया है। तो प्रवचन सार यह जो ग्रंथ है उसमें प्रकृष्ट वचन दिव्य ध्वनि का सार भर दिया है। प्रवचन सार में वस्तुनिष्ठ वस्तु व्यवस्था का दिग्दर्शन वैज्ञानिक पद्धति से, साइंटिफिक मेथड से किया है। मोक्ष का यानी शाश्वत आनंद का साधकतम साधन जो सम्यक ज्ञान है, उसकी मुख्यता से, ज्ञान की प्रधानता से कथन किया है और संपूर्ण विश्व व्यवस्था को दिखाया है। इसमें 3 अधिकार हैं, ज्ञान अधिकार, ज्ञेय अधिकार, चरणानुयोग, चूलिका। ज्ञेयाधिकार में द्रव्य का, वस्तु का स्वरूप कहा है। वस्तु स्वरूप के विवेचन में द्रव्य को सत कहा है। सत का उत्पाद व ध्रुव स्वरूप कैसे है, इसका विवरण सुगमता से, सरलता से, विज्ञान की पद्धति से बहुत बढ़िया ढंग से किया है। यह पूरा का पूरा ग्रंथ ही मानो आचार्य जी की अपूर्व देन है। हर रोज के जीवन में यह सही तत्वज्ञान शांति के लिए ही उपयुक्त है। इसकी असलियत उनके केवल एक गाथा से ही जान पड़ती है। तो सैंपल रूप से गाथा 99 का चिंतन देखिए। सदवठिदम सहावे दौवम दौवस्स जो हि परिणामो, अथे सुसो सहाओ ठिदि संभवनास संबद्धो। स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है। सत यानी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व रूप है। द्रव्य का जो उत्पाद व द्रव्य सहित परिणाम है वह पदार्थों का स्वभाव है। इस गाथा में सत का स्वरूप केवल शब्दों में ही बद्ध नहीं किया है, बल्कि आचार्य कुंद देव ने जिनागम का सार अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है। इस तत्व ज्ञान का समीचीन रूप से अपने जिंदगी में आचार्य जी ने प्रैक्टिकल किया है। इसलिए इस गाथा में जिनागम के मूल सिद्धांत का रहस्य खोल दिया है। आज विज्ञान में भी प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है कि दुनिया में वस्तु शाश्वत रहती हुई बदलती है, परमानेंसी विथ चेंजेस। वस्तु अविनाशी रहकर परिवर्तन करती है। इसी बात को सरलता से समझने के लिए यह दृष्टांत देखिए। सोना है, सोना नेकलेस की पर्याय से परिवर्तित है और उसकी पहली पर्याय लॉकेट की नष्ट हुई है। तो पर्याय यानी अवस्था, चेंजेस। तो लॉकेट अवस्था का व्यय यानी डिफॉर्मेशन हो गया और नेकलेस अवस्था का फॉर्मेशन यानी उत्पाद हो गया। और दोनों अवस्थाओं में सोना सोना रूप से शाश्वत है। जो शाश्वत गुणों का पिंड है वह ध्रुव है। उसी प्रकार सत को अन्य पद्धति से जीव के ऊपर भी हम घटा सकते हैं। सत कहो, एग्जिस्टेंस कहो, एक ही बात है।
और द्रव्य का लक्षण सत किया है और द्रव्य को सब्सटेंस कह सकते हैं, तो द्रव्य में उत्पाद वे ध्रुव होता है। तो जीव में सम्यक दर्शन हो गया, तो मिथ्या दर्शन अवस्था का व्यय हो गया, सम्यक दर्शन अवस्था उत्पन्न हो गई और दोनों अवस्थाओं में श्रद्धा गुण ध्रुव है, कांस्टेंट है। सम्यक ज्ञान का उत्पाद हो जाने पर मिथ्या ज्ञान नाश को प्राप्त होता है यानी व्यय को प्राप्त होता है और ज्ञान गुण ध्रुव यानी कांस्टेंट है। सम्यक चारित्र का उत्पाद होने पर मिथ्या चारित्र व्यय को प्राप्त होता है और इसमें चारित्र गुण ध्रुव यानी कांस्टेंट है। तो और भी उदाहरण लेकर बताया है कि जो कोई लड़की है और वह सोचती है बच्चे में से आनंद आता है और भेद विज्ञान होने पर स्वभाव को जानती है और उसे ख्याल में आता है कि पुत्र शरीर आदि परद्रव्य से भिन्नमय चैतन्यमय जीव हूँ और अंतरंग से आनंद आता है। तो अंतरंग से आनंद आता है ऐसा सम्यक ज्ञान होने पर बच्चे से आनंद आता है, इस मिथ्या ज्ञान की पर्याय का नाश हो गया यानी मिथ्या ज्ञान का व्यय हो गया, सम्यक ज्ञान का उत्पाद हो गया और उसमें अनंत गुणों का पिंड जीव कायम है। तो यहाँ उत्पाद की परिभाषा देखनी है। उत्पाद यानी फॉर्मेशन, द्रव्य की वस्तु की नई अवस्था उत्पन्न होना, उसे उत्पाद कहते हैं। व्यय यानी डिफॉर्मेशन, द्रव्य की वस्तु की पहली पूर्व पर्याय पुरानी अवस्था नष्ट होना, इसे व्यय यानी नाश कहते हैं। ध्रुव यानी कांस्टेंट, उत्पाद व्यय होने के समय में, अवस्था बदलने के समय में जो शाश्वत रहता है उसको ध्रुव कहते हैं। इसके लिए आम का उदाहरण देखिए। आम की हरी अवस्था नष्ट होकर पीली अवस्था उत्पन्न हो गई, इसमें हरी अवस्था का नाश हो गया यानी पूर्व पर्याय का व्यय हो गया और उत्तर पर्याय का पीली अवस्था का उत्पाद हो गया और दोनों अवस्थाओं में रंग गुण शाश्वत है। तो यहाँ व्यवहार नहीं से उत्पाद वे देख रहे हैं और निश्चय नहीं से ध्रुव रंग गुण शाश्वत है यह देख रहे हैं। तो यह जानकर हम शाश्वत को जानते हैं तो शांति को प्राप्त होते हैं। अब हमारे ऊपर यह घटाना है उत्पाद वे ध्रुव। तो इसके लिए एक उदाहरण लेंगे। कोई लड़का सोचता है फूल में से मुझे आनंद मिलता है, तो यह मिथ्या ज्ञान है और बाद में भेद विज्ञान होने पर वह जानता है मैं आनंद का सागर हूँ। तो पूर्व पर्याय पर से आनंद मानने की जो थी उस मिथ्या ज्ञान का व्यय हो गया, नाश हो गया और उत्तर पर्याय का उत्पाद हो गया यानी सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया। और ऐसा होते समय दोनों अवस्थाओं में ज्ञान गुण जीव शाश्वत है। तो यह निश्चय दृष्टि कहती है कि जीव शाश्वत है और व्यवहार दृष्टि कहती है पर्याय बदलने वाली है। तो ये दोनों जानकर हम शाश्वत स्वभाव को जानते हैं तो जीवन में अभी समता, शांति, समाधान, सत्य आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। तत्वज्ञान सिर्फ सुनना, कहना इतना ही करने के लिए मर्यादित नहीं है, तो तत्वज्ञान का जीवन में प्रयोग करना चाहिए। उत्पाद व ध्रुव समझने से जीवन में यह लाभ होता है कि जो अवस्था बदलने वाली है, उत्पाद व रूप है, वह तो बीत गई और जो शाश्वत है उसको जानते हैं तो अभी सम्यक दर्शन, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। और उत्पाद व्यय का विचार करने से क्षणिक हर्ष विषाद होता है, लेकिन शाश्वत आनंद आदि गुणों को अखंड रूप से वेदन करते हैं तो आत्मानुभव को, सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं। तो छड़ाला में चौथी ढाल में 9वें दोहा में पंडित दौलत राम जी ने कहा भी है, पुण्य पाप फल माही हर कभी लखो मत भाई, यह पूतगल पर जाय उपजीविन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जगद
जिसमें हम प्रतिदिन हर्षित होते हैं और दुखी होते हैं, वह तो पुद्गल की पर्याय है। इसमें रोने चिल्लाने की बात ही क्या है? यह तो हमसे भिन्न पुद्गल द्रव्य है और हमारा तो आत्म द्रव्य ही है। निश्चय नय से उस शाश्वत आत्म स्वभाव को जानने में ही हमारा कल्याण है। यही संपूर्ण जिनवाणी का सार है। कोई भी वस्तु या वस्तु की अवस्थाएं अनुकूल या प्रतिकूल नहीं परिणमती है। हमारी मान्यता में ही वस्तु इष्ट अनिष्ट प्रतीत होती है। अज्ञान से हम वस्तु को जानते समय उसके साथ साथ न्यार्थ परिणमन करते हैं, इष्ट अनिष्ट भाव करते हैं, लेकिन उत्पाद व ध्रुव को जानने से ये वस्तु व्यवस्था के विपरीत भूल भरी मान्यताएं अपने आप छूट जाती है। जैसे लॉकेट विलास का था, उसको तोड़कर नेकलेस बनाया चेलना ने अपने लिए। लॉकेट तोड़ दिया, इसलिए विलास दुखी हुआ और नए डिजाइन का नेकलेस बना लिया, इसलिए चेलना बड़ी खुश हो गई। लॉकेट क्यों तोड़ा? इस व्यय हुई पर्याय को देखकर विलास रोता है और नेकलेस अच्छा बना लिया है। इस उत्पाद पर्याय को देखकर चेलना हंसती है। दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। लड़ते लड़ते जिनदत्त के पास वे दोनों पहुंच गए। विलास सोच रहा था अब तो चेलना की बड़ी मरम्मत होगी, और चेलना सोच रही थी कि नेकलेस को यानी नई चीज को देखकर जिनदत्त निश्चित ही खुश हो जाएंगे। लेकिन जिनदत्त बड़े तत्वज्ञानी थे। वे कभी भी न सुख में फूले समाते और न दुख में तड़पते। वे तो हमेशा शाश्वत स्वभाव का चिंतन किया करते थे। बस इसी कारण बड़ी प्रतिकूल अवस्था में भी अपनी जिंदगी में हर पल आनंद का ही अनुभव करते थे। इसी से महसूस होता है कि इस तत्व दृष्टि से ही हम भी अपनी जिंदगी शाश्वत आनंद में बिता सकते हैं। विलास और चेलना के झगड़े में भी जिनदत्त माध्यस्थ भाव में स्थित है। वे सोचते हैं लॉकेट हो चाहे नेकलेस, दोनों अवस्थाओं में भी सोना रूप से शाश्वत ही है। इस ध्रुव दृष्टि के कारण ही जिनदत्त ने अभी भी क्षणिक सुख दुख का अनुभव नहीं किया, किंतु उन्हें बड़ी शांति समता की प्रतीति हो रही है। जिनदत्त के साम्य भाव को देखकर चेलना और विलास ने इस रहस्य के कारण को जानना चाहा और जिनदत्त से उत्पाद व ध्रुव को अच्छी तरह ज्ञात कर लिया। अब इसके आगे अपनी जिंदगी के हर पल ध्रुव दृष्टि से ही बिताएंगे, ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहाँ से निकल गए। भूत और भविष्य काल का विचार करते करते हमने आज तक जिंदगी बिताई। कल फलाम घटना हो चुकी, बीती हुई पर्याय का स्मरण चिंतन करके हम व्यर्थ में ही सुखी दुखी होते हैं। कल ये करेंगे वो करेंगे ऐसे स्वप्न राज्य में खो जाते हैं। ऐसी पर्यायों के फंदे में से भी बाहर निकलना चाहे तो भी नहीं निकल पाते। बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है, क्योंकि इस गुत्थी से छुटकारा पाने के लिए पर्याय का अवस्था का ही चिंतन करते हैं तो और भी इससे बढ़कर बड़े भारी दुख सागर में गोते खाने लगते हैं। बस शांति का उपाय तो एकमात्र ही है, वह है आत्मदृष्टि, ध्रुव दृष्टि, निज ज्ञानानंद स्वभाव की दृष्टि। अपने निज ध्रुव का अनुभव करने से ही हर पल आनंद ही आनंद है। इसलिए धर्म इज इक्वल टू वर्तमान काल में आनंद से जिंदगी बिताना, यह इक्वलाइजेशन समझते हैं तो अभी वर्तमान काल में शाश्वत आनंद का सहज ही अनुभव कर सकते हैं। अज्ञानी भूतकाल का सपना, भविष्य काल की कल्पना, इसमें वर्तमान काल अपना भूल जाता है। लेकिन धर्म कहता है कि वर्तमान काल में निज स्वभाव को जानो और वर्तमान काल में स्वयं को जानने का प्रैक्टिकल करके अभी अतीन्द्रिय आनंद से जिंदगी बिताओ। तो धर्म आज करना है और कल उसका फल मिलना है, ऐसा नहीं है। तो आज अभी हम स्वभाव को जानते हैं तो अभी अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो सकते हैं।
इसमें कुछ आज करेंगे और कल फल मिलेगा ऐसी बात नहीं है। इस तरह 1 सेकंड का 10वां भाग इतने अल्प समय भी क्यों न हो, आत्मानंद का अनुभव किया, भोग लिया तो सब दुख खत्म हो सकते हैं। शाश्वत आनंद के मार्ग का द्वार खुल जाता है और अंतरंग अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में उद्घाटित होता है। जैसे कैसेट पर सिने संगीत टेप करने से सिने संगीत की ही ध्वनि साकार होती है, उसी कैसेट पर अगर भजन टेप कर दिया जाए तो पहले वाला सिने संगीत का संस्कार मिट जाता है और भजन की ही ध्वनि साकार हो जाती है। उसी प्रकार आज तक विपरीत ज्ञान के संस्कार हमने अपने पर किए हैं, लेकिन अभी भी इसी समय निज ध्रुव ज्ञानानंद का संस्कार हमेशा के लिए बनाए रखे तो सहज ही अनादिकाल के झूठे संस्कार, विपरीत मान्यताएं छूट जाती हैं। सहज ही ज्ञानानंद के विशाल अथाह सागर में चिरकाल तक डूबे रहेंगे, अनंत काल तक आनंद का ही अनुभव करेंगे। इसलिए स्वस्वभाव का अनुभव करना जरूरी है। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते निजानंद स्वरूप का ही चिंतन करके शाश्वत शांति का अनुभवन कर सकते हैं। इस अपूर्व अवसर का मौका अब भी अपने हाथ से छूट जाए तो फिर जैसे के तैसे दुख सागर में गोते खाने के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। पर्याय के चिंतन से दुख होता है, इसका प्रयोग तो हमने अपने जिंदगी में बहुत बार किया ही है। अब तो ध्रुव के चिंतन का प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि निज ध्रुव को प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित जानने से अतीन्द्रिय आनंद प्रतीति में आता है। अपनी जीवन रूपी प्रयोगशाला में अतीन्द्रिय आनंद के रसास्वाद का प्रयोग करके सही आनंद मार्ग का अनुसरण करना ही परीक्षा प्रधानी दृष्टि है। बाबा वाक्यम प्रमाणम, इस अंधश्रद्धा से पार नहीं लगेगा। जिन धर्म परीक्षा प्रधानी दृष्टि वालों को ही जीवन में उपयोगी हो जाता है, जो अंधश्रद्धालु है उसके लिए धर्म उपयोगी नहीं है। इसलिए यह ख्याल में रखना चाहिए कि प्रभु मैं न्याय करूप केवल जानन हारा रे, सहज रूप ध्रुव धाम शाश्वतम सुख भंडारा रे। मैत्री काल नहीं पर का स्वामी, सदा भिन्न चेतन जगनामी, कर्ता भोक्ता नहीं आज प्रत्यक्ष निहारा रे। प्रभु मैं न्याय करूप केवल जानन हारा रे, सहज रूप ध्रुव धाम शाश्वतम सुख भंडारा रे। तो यहाँ इस भजन में कहते हैं, मैं पर का स्वामी है ही नहीं और मैं तो एक जानने वाला ही हूँ और परद्रव्य का करता भी नहीं और भोगता भी नहीं, ऐसा मुझे प्रत्यक्ष में दिख रहा है। तो अनादिकाल से हमने इतना पर्याय का चिंतन किया है कि उससे हमें आकुलता व्याकुलता हो रही है, लेकिन पर्याय का विषय चेंज करके निज स्वभाव का विषय लेते हैं और जानने वाली पर्याय से जानते हैं तो अपने आप शांति को आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। तो एक बार अंतरंग आत्मानंद भोगने की कला हम सीख जाते हैं तो यह दुख की दृष्टि समाप्त होती है। तो ध्रुव का अनुभवन करने से पर्याय का चिंतन सहज ही छूट जाता है। इसलिए अपना अस्तित्व सत अपने में ही है, यह जानने से ही आनंद को प्राप्त होते हैं। अपनी सत्ता अपने में ही है, पर में है ही नहीं। स्वसत्ता का ज्ञान नहीं होने से चाय नाश्ता पानी आदि परद्रव्यों में अपना स्वरूप मान बैठा है।
अज्ञानी। बाहरी कोई भी चीज टीवी बंगला आदि मिले या नहीं भी मिले तो भी अपना कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि अपना ध्रुव अपने पास है ही। अपना कुछ नष्ट नहीं हुआ है और अपने में नया कुछ पैदा भी नहीं हुआ है। बस अपने अनादि अनंत शाश्वत ध्रुव स्वभाव को पहचानो, जानो, अनुभव करो, उसी में ही रहो, आनंद की केली करो। तो यह कैसे करेंगे? तो विषय यानी ऑब्जेक्ट निज ध्रुव ज्ञानानंद स्वभाव को लिया तो जानने वाली पर्याय में निज ध्रुव ज्ञानानंद स्वभाव जानने में आ गया और फल अतीन्द्रिय आनंद समता भाव सहज ही प्रकट हो गया। यह जानकर अंतरंग निज ध्रुव को जानने का विषय बनाने से पूर्णानंद प्राप्त होता है। प्रतीति में आता है पूर्ण आनंद, आनंद आनंद ही आनंद। प्रतीति में आती है पूर्ण शांति, शांति ही शांति। इस पूर्णानंद के सागर में डूब जाओ, आनंदमय स्वरूप में घुल जाओ। प्रतीति में आएगी एक चेतना, चेतना, चेतना ही। तो यहाँ हम हर पल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई कार्य कर रहे हैं घर का, तो उसमें भी उत्पाद व ध्रुव घटाकर ध्रुव दृष्टि से शांति को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे वस्त्र धो दिया तो मलिन अवस्था का व्यय हो गया, स्वच्छ अवस्था का उत्पाद हो गया, और दोनों अवस्थाओं में वस्त्र के पार्टिकल्स परमाणु शाश्वत है। उसी प्रकार मेरा आत्मा भी शाश्वत है, ऐसा जानते हैं तो शांति को प्राप्त होते हैं। या कोई और काम कर रहे हैं कि बर्तन मांज रहे हैं, तो बर्तन की अस्वच्छ अवस्था, मलिन अवस्था व्यय हो गई, स्वच्छ अवस्था उत्पाद हो गई, उत्पन्न हो गई, और उसमें जो परमाणु है वे शाश्वत है। उसी प्रकार मेरा जीव भी शाश्वत है, ऐसा स्वयं की ओर लक्ष्य लगाते हैं, उपयोग को लगाते हैं, तो अभी हम निराकुलता को, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। तो कोई भी कार्य हो उसमें यह तत्वज्ञान की दृष्टि हो तो शाश्वत स्वभाव को जानकर हम आनंद से जी सकते हैं। और यह दृष्टि न हो तो सिर्फ पर्याय की उलझन रहती है, और पर्याय में यह हुआ वह हुआ ऐसा विचार करके आकुलता ही आकुलता करते हैं, विकल्प बढ़ाते हैं और अशांति को ही प्राप्त होते हैं। तो यह दुख न हो इसके लिए हर पल शाश्वत ज्ञानानंद स्वभाव को जानने की जरूरी है। तो खाते समय में खाने वाला नहीं जानने वाला हो, चलते समय में चलने वाला नहीं जानने वाला हो, बोलते समय में बोलने वाला नहीं जानने वाला हो, इस प्रकार जानन जानन रूप से हमारी परिणति होती है। तो अभी हम यह तत्व समझकर माध्यस्थ भाव को प्राप्त होते हैं। तो यह तत्व सिर्फ रटने के लिए उपयोगी नहीं है, तो एप्लीकेशन मेथड से जीवन में उसका उपयोग करना है। और रीड बिटवीन द लाइंस, केवल लाइंस पढ़ने से कुछ लाभ नहीं है, तो उसका भाव ग्रहण करना चाहिए। और हर एक लाइन का भाव है स्वयं को जानो, स्वयं में रहो और स्वयं का आनंद भोग लो। तो जिन धर्म भोग प्रधान है, लोग कहते हैं त्याग प्रधान है, तो सच्चा स्वरूप न समझने से ऐसी गड़बड़ हो रही है। तो जिन धर्म भोग प्रधान कैसे हैं? तो अपने आनंद का भोग लेने की कला यानी सम्यक दर्शन की कला हमें सिखाता है जिन धर्म, इसलिए वह भोग प्रधान है। और अच्छा अतीन्द्रिय आनंद, उत्कृष्ट आनंद प्राप्त होने पर जो 5 इंद्रियों के तुच्छ भोग है वे अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता। और लोग कहते हैं कि इसने यह छोड़ा वह छोड़ा, इसलिए धर्म त्याग प्रधान है, तो त्याग प्रधान समझना गलती है। स्वभाव का उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनंद भोगने पर जो तुच्छ बात है, तुच्छ भोग है, इंद्रिय भोग है, वे अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते। तो यह धर्म का रहस्य जान लेते हैं तो अभी हम सच्चे धर्म को प्राप्त हो सकते हैं। तो धर्म का यह विज्ञान वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, और यह विज्ञान बाहर के विज्ञान से भी विशेष महत्वपूर्ण है। बाहर के विज्ञान में तो सिर्फ पुद्गल की खोज की और उसमें भी स्कंद तक ही गए, लेकिन यह जिन विज्ञान जड़ चेतन सबकी खोज करके हमें आनंद का मार्ग बताता है।
और जो है वस्तु व्यवस्था वह ही बताता है, उसमें कम ज़्यादा नहीं करता है, जैसा है वैसा बताता है। इसलिए हम शांति को, आनंद को प्राप्त होते हैं। और जैसा नहीं वैसा हम जानेंगे तो अभी हम दुखद अवस्था को ही प्राप्त हो सकते हैं। तो जो जो विचार आते हैं जाते हैं, उन विचारों में भी मैं जानने वाला हूँ, ऐसा हम जानते हैं तो अभी हम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। आज तक अनंत काल हमारा प्रमाद में ही बीत गया है। इसलिए एक भजन में कहा है, सुन रे जिया ची